कॉन्सेप्ट ऑफ TU एंड MU, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि मैंने कहा कि भाई पहले आपने एक एप्पल खाया, फिर दूसरा एप्पल खाया, फिर तीसरा एप्पल खाया, फिर चौथा एप्पल खाया, तो ऑब्वियस सी बात है जैसे जैसे आप एप्पल खाते आओगे आपको एप्पल खाने का मन आपका भरता जाता है। मन अब बाद में एप्पल खाने का मन नहीं करेगा, पहला आप तो बहुत इंटरेस्ट से खाओगे, तो मान के चलो कि मैंने उसमें 8 यूटिलिटी है ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूटिलिटी, ये नंबर ऑफ। ठीक है, दूसरा वाला जब खाया ना तो दूसरे वाले से, 2 को खा के नहीं बोल रहा हूं मैं, दूसरे वाले से कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, 4 मिल रहा है और ये 2 मिल रहा है। ठीक है, इस तरीके से मिल रहे थे। तो अगर मैं बात करूं टोटल यूटिलिटी की, तो अगर 1 यूनिट अगर किसी ने खाया होगा तो उसको 8 यूटिल मिलेगा, पर अगर उसने 2 यूटिल खाया होगा तो 8 इससे और 6 इससे 14 यूटिल मिलेगा ना, और अगर 3 यूटिल खाया होगा तो 18 यूटिल मिलेगा ना, 8 से 14 4 18 है ना, और अगर 4 अगर वो खाया होगा यूनिट खाए होंगे उसने तो 20 यूटिल मिलेगा। समझ में आई बात? हाँ, मतलब कहने का क्या है कि टोटल यूटिलिटी की डेफिनेशन समझिए कि टोटल सम ऑफ यूटिलिटी गिवन बाय व्हेन कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। ठीक है, जब आप एक अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ कहते हैं कमोडिटी अगर एक साथ में परचेज वो करते कंज्यूम करते हो तो उससे मिलने वाली जो वो है ना यूटिलिटी, वो कहलाती है आपकी टोटल यूटिलिटी। ठीक है, टोटल यूटिलिटी इज द सम टोटल यूटिलिटी डेराइव फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। अगर आप सारी यूनिट अगर खाते हो मतलब कंज्यूम करते हो तो कंज्यूम करने के बाद जो आपको जो यूटिलिटी मिलती है उनका टोटल क्या कहलाता है, टोटल यूटिलिटी कहलाता है। जैसे मैंने कहा कि किसी ने अगर 3 यूनिट खाए तो 3 यूनिट खाने वाले को कितने मिले, 18, तो ये 18 क्या है, टोटल यूटिलिटी है। समझ में आई बात? ठीक है, कोई बोल रहा है कि मैंने 2 यूनिट खाए तो 2 यूनिट से कितने मिल रहे हैं, 2 यूनिट से मिल रहे 14, तो 14 ये टोटल यूटिलिटी है। आई बात समझ में? मतलब जितनी कमोडिटी कंजप्शन की गई उन सारे यूनिट का जो टोटल है, सम टोटल यूटिलिटी का, वो कहलाता है टोटल यूटिलिटी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पर टोटल यूटिलिटी कितना बढ़ रहा है, ये कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। जब आपको मैंने मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताया था तो मैंने बोला था कि कभी भी अगर मार्जिनल वर्ड आएगा ना इकोनॉमिक्स के अंदर तो वहां पे एक एक्स्ट्रा यूनिट लगा देना। मतलब अगर आप इस लेवल पे हो, आप 2 यूनिट खा करके कितने मिल रहे हैं आपको, एक एक्स्ट्रा यूनिट और अगर खाते हो तो आपका टोटल यूटिलिटी कितने से बढ़ रहा है, 4 से बढ़ रहा है, तो 4 आपका मार्जिनल यूटिलिटी हो गया। मतलब कहने का ये है कि अगर मैं ये कहूं कि पर यूनिट कितना मिल रहा है तो वो मार्जिन, तो ये एक तरीके से क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी ही है ना, ये यही तो हुआ। मतलब कहने का है कि प्रति जो यूनिट है, एक पर यूनिट जो है उससे कितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो पर यूनिट कितना मिल रहा है, पहली से 8 मिल रहा है, दूसरी से 6 मिल रहा है, तीसरी से 4 मिल रहा है, चौथी से 2 मिल रहा है, ये मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। ठीक है, और डेफिनेशन की फॉर्म में कहो तो डेफिनेशन की फॉर्म में ये है कि अगर एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने पे कितनी एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिलती है। तो जरा देखो ना, एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हो तो आपको कितनी एक्स्ट्रा मिल रही है, 6 एक्स्ट्रा मिल रही है। पहले आप 8 पे थे ही, 6 एक्स्ट्रा और मिल गई। समझ में आया? तो 6 आपका मार्जिनल यूटिलिटी कहलाएगा। एक एक्स्ट्रा यूनिट के कंजप्शन पे जितना एक्स्ट्रा आपको हाँ यूटिलिटी मिल रहा है वो आपका कहलाता है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है? अच्छा जी, अब इसका एक फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN-1। जरा देखो, अगर किसी भी एक लेवल का निकालना है, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है, तो मार्जिनल यूटिलिटी बराबर TU, जैसे मान के चलिए इसका निकालना है, ठीक है, तो TUN दूसरे नंबर पे का T माइनस TU, 2 माइनस 1 ना, n की जगह पे मैंने 2 रखा है तो क्या बनेगा, TU2 माइनस TU1। अब TU2 देखो तो TU2 पे है कितना आपका 14 और TU1 कितना है 8, माइनस कर दिया 6, देखो ना ये 6। समझ में आई बात? नहीं तो सिंपल डेफिनेशन, तो सिंपल तरीका तो ये है कि TU को ना ऊपर नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दो, आता जाएगा। भाई 14 में से 8 घटा दो 6, 18 में 4 घटा दो 4, 20 में से 18 घटा दो 2। फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा? नहीं,
मतलब पेपर में जब जरूरत पड़ेगी, अगर पूछ रहा है तो ही लिखोगे, नहीं तो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। समझ में आई बात? ये फॉर्मूला टिपिकल सा लगता है देखने में, बट वो बना उसी तरीके से। टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस वन का मतलब है कि एक लेवल और एन माइनस वन उससे ऊपर वाला लेवल माइनस कर दो, आगे बस समझ। बड़े में से छोटे को माइनस कर दो। हाँ वही कह सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का। ठीक है, अब जरा हम लोग पढ़ने आ रहे हैं टीयू और एमयू का रिलेशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। देखो जी, टीयू और एमयू का रिलेशन, टीयू और एमयू का रिलेशन के बारे में बात करते हैं। तो पहले इसके लिए मेरे को एक टेबल चाहिए होगी। ठीक है, टेबल ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और ये है आपका 0 8 14 18 20 20 18। ठीक है, और एम यू देख लो, ये टी यू है। एम यू क्या करेंगे, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर देंगे। तो 8 में से 0 गया तो 8, 14 में से 8 गया तो 6 4 2 0, 20 से गया 0 माइनस कर दो। ठीक है जी, ये आपका हो गया। अब जरा देखो क्या खासियत है। सबसे पहले समझिए, मैंने अभी आपको बताया कि एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जैसे जैसे आप किसी कमोडिटी का एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हो तो उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे आपके लिए कम होती जाती है। आपको बहुत तेज भूख लगी हुई थी, आपने एक रोटी खाई, आपको बड़ा सुकून मिलेगा, तो आप कहोगे कि इससे बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिली मुझे। पर जब आप दूसरी रोटी खाओगे तो वो उससे उतनी ज़्यादा सुकून नहीं मिलेगा जितना पहली वाली से मिला था, तो आपके लिए उसकी वैल्यू थोड़ी कम हो गई। तीसरी यूनिट खाओगे जब आप, तो और कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। चौथी यूनिट आप खा ही नहीं पाओगे, और पांचवी खाओगे तो वॉमिटिंग हो जाएगी, वो माइनस में चले गया, आपका सेटिस्फेक्शन जो है माइनस में चला गया। समझ में आई बात? ठीक है, मतलब कहने का ये कि जैसे जैसे आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं, ये ह्यूमन साइकोलॉजी बता रहा हूं मैं तुमको, इकोनॉमिक्स भी तो इसी चीज की स्टडी करता है ना, बिहेवियर की। ठीक है, तो ह्यूमन बिहेवियर नॉर्मल क्या है कि जैसे जैसे आप कंज्यूम करते जाओगे तो उससे मिलने वाली जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो आपके लिए कम होती जाएगी। तो देखो ना, पहली यूनिट जब 0 पे तो 0 था, कोई सेटिस्फेक्शन था ही नहीं। पहली यूनिट खाई तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिली, कितनी? 8। दूसरी से 6, तीसरी से 4, फिर 2, फिर 0, और फिर माइनस में हो गई। समझ में आई बात? ठीक है, जरा समझिए। अगर मैं इसकी ग्राफ बनाता हूं इस तरीके से, मैं ग्राफ 2 में बनाता हूं, यहाँ पे एक ही में बना के दिखाया होगा, है ना? नहीं, 2 में बनाया हुआ है। देखो जी, नीचे जो है आपका क्वांटिटी हो गया और इधर साइड में हो गया आपका यूटिलिटी। ठीक है, रफली डायग्राम बनाना है तो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे से भाई 0 से दोनों स्टार्ट हो रहे हैं, तो 0 से ये जो है इस तरीके से स्टार्ट हुआ और ऐसे जा करके ऐसे जाता है। फ्री हैंडेड ग्राफ बनाएंगे आप, बिल्कुल हाथ बिल्कुल रुकना नहीं चाहिए रास्ते में। ठीक है, अगर रुका बीच में तो मिटा करके दोबारा बना देना। ठीक है, बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं आनी चाहिए कहीं पे। ठीक है, अब जरा देखो, ये टी यू है और एम यू जो है वो इस तरीके से, पहले टी यू बना लेना। टी यू का जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उस पे से ऐसे करके डॉटेड लाइन नीचे टच करेंगे यहाँ पर, और आप लेते हैं, ये लो जी। ठीक है, अब जुड़ गई। ठीक है ना, ये आपका एम यू कहलाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया क्वांटिटी यूटिलिटी। ठीक है जी, अब जरा समझेंगे कि किस तरीके से ये काम करता है। जब एमबीयू रिलेशन बता रहे थे, रिलेशन मतलब कि एमयू और टीयू में क्या संबंध है वो बताना है। तो जब एमयू जो था, पहली बात तो पहला पॉइंट क्या लिखोगे, पहला पॉइंट आपने ये लिखना है, 3 पॉइंट में रिलेशनशिप खत्म कर देंगे। एमयू जो है घट रहा होता है तो टीयू बढ़ रहा होता है। व्हेन एमयू डिक्रीज टीयू इंक्रीज। एमयू जब घट रहा होता है तो टीयू बढ़ रहा होता है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया। देखो एमयू घट रहा है, टीयू बढ़ रहा है। दूसरा पॉइंट आप बनाओगे क्या कि जब टीयू जो होता है वो हाईएस्ट होता है तो एमयू जो होता है वो 0 होता है। इसको पर इस तरीके से लिखोगे आप कि एमयू जो है वो जब 0 होता है तो टीयू जो होता है वो हाईएस्ट होता है। देखो ना, एमयू 0 है, टीयू हाईएस्ट है। ठीक है, और एमयू 0 होने के बाद एमयू क्या हो जाता है, एमयू नेगेटिव होने लग जाता है, मतलब माइनस में चले जाता है, नीचे की तरफ चले जाता है। तो क्या हो जाता है, तो टीयू जो होता है वो डिक्रीज होने लग जाता है।
समझ में आई बात? टीयू जो है वो घटने लगा। देखो जी ये घट रहा है, पहले कंडीशन में टीयू एमयू घट रहा था, टीयू बढ़ रहा था। जब तक टीयू घटता एमयू घटता रहा, एमयू टीयू जो है बढ़ता रहा, पर एक टाइम ऐसा आया जहां पे एमयू 0 हो गया, और जब एमयू 0 हुआ तो ये हाईएस्ट हो गया, और जैसे ये नेगेटिव हुआ तो ये घटना शुरू हो गया। समझ में आई बात? ये आपका रिलेशनशिप हो गया। तो कभी भी अगर टीयू एमयू के बीच में रिलेशन लिखने के लिए आता है तो आप टीयू की डेफिनेशन लिखोगे, क्वेश्चन कैसे बनाओगे? पहले टीयू की डेफिनेशन है ना, फिर एमयू की डेफिनेशन और टेबल है ना, ग्राफ, और ये 3 पॉइंट। बताओ 6 नंबर नहीं मिलेंगे तुमको? और स्टेप वाइज बता दिया कि एक एक चीज ऐसे ऐसे करना है। डेफिनेशन अलग याद करो, टेबल अलग से बनाओ, ठीक है, ग्राफ बनाओ, और ग्राफ बना करके इसमें ग्राफ बनाने का तरीका मैंने बता दिया। पहले ये बनाना है, फिर ये लाइन खींचनी है, फिर ये लाइन खींचनी है। समझ में आई बात? ये आपका हो गया। आप एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। एज मोर एंड मोर यूनिट ऑफ कम्युनिटी कंज्यूम द मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज डिमिनिश्ड। कह रहा जैसे जैसे आप एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा यूनिट आप कंज्यूम करते जाते हो तो उससे मिलने वाली जो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी होती है हर एक कम्युनिटी से, वो धीरे धीरे करके घटती जाती है। ठीक है, पहला पॉइंट बन गया। दूसरा, मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट 4 पॉइंट बीइंग पॉजिटिव। पहले 4 पॉइंट पे तो मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव था, ठीक है। द टोटल यूटिलिटी गोज इंक्रीजिंग, तो उस समय पर टीयू क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। बना दिया मैंने पॉइंट। एमयू घट रहा था, टीयू बढ़ रहा था, ठीक है। तीसरा पॉइंट है मार्जिनल यूटिलिटी, फिफ्थ पॉइंट है 0। फिफ्थ पॉइंट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0 था, ठीक है। इन दिस सिचुएशन टोटल यूटिलिटी विल बी द मैक्सिमम। उस समय पे टीयू क्या था? मैक्सिमम हो रहा था। द सिचुएशन रिप्रेजेंट द पॉइंट ऑफ द सैचुरेशन। इस समय पे पॉइंट ऑफ सैचुरेशन बंदा यहीं पे आराम करेगा, इसके बाद आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद देखो जो है वो घटना शुरू हो जाएगा। समझ में आई बात? उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी और फॉर द 6th पॉइंट यूनिट इज नेगेटिव, -2। एमयू जो है इसके लिए माइनस में, और जैसे ही एमयू माइनस में हुआ द टोटल यूटिलिटी ऑफ द X6 यूनिट ऑफ कम्युनिटी फॉल फ्रॉम 20 to 18। तो क्या हुआ? टीयू जो है वो 20 से घट करके 18 पे हो गया, मतलब टीयू जो है वो घट गया। टेबल को ही शो कर रहा हूं ना मैं यहाँ पे। समझ में आई बात? पहले टीयू घट रहा था, वो एमयू घट रहा था तो टीयू बढ़ रहा था। एमयू 0 हुआ तो टीयू हाईएस्ट होगा। देख लो ना, पूरे में हाईएस्ट यही है पॉइंट। आई बात समझ में? और जब टीयू एमयू माइनस में हुआ, देखो ये घट गया, ठीक है।